साइंस लेना कोई मजाक नहीं है। ओके, क्लास 11 में थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर इंग्लिश और एक MIL ये तुम्हारा कोर सब्जेक्ट होता है। लाइक तुम्हें ये लेना ही पड़ेगा, इसका कोई ऑप्शन नहीं है। एंड एग्ज़ाम में भी तुम्हें ये 2 सब्जेक्ट पास होना ही पड़ेगा, अदरवाइज यू आर गोना। रजिस्ट्रेशन से पहले अगर आपको टफ लगे तो आप चेंज भी कर सकते हो, लेकिन अगर रजिस्ट्रेशन हो गया तो दिक्कत हो सकता है। सो हेलो गाइस, आई होप यू आर डूइंग वेल। और आज का ये वीडियो कुछ अलग होने वाला है। लाइक अब सभी का 10 का बोर्ड एग्ज़ाम शायद ख़त्म हो चुका होगा अभी, एंड यू आर थिंकिंग दैट 11 में क्या स्ट्रीम ले, कौन से कॉलेज में जाए। देन लेट मी जस्ट हेल्प यू आउट कि क्लास 11 और क्लास 10 में तुम्हें ये जानना पड़ेगा कि बहुत ज़्यादा फ़र्क है क्लास 10 और क्लास में 11 में पढ़ना। यू नो इतना डिस्टेंस होता है, ये क्लास 10 ये क्लास 11, इतना फ़र्क होता है। मैं फ़र्क क्यों बोल रहा हूँ मैं आपको समझाऊंगा, बट उससे पहले लेट मी जस्ट टेल यू अबाउट द थिंग्स विच इज़ नेसेसरी टू नो दैट क्लास 11 में आने पर तुम्हें 3 वेज दिखेगा। वन इज़ आर्ट्स, साइंस एंड देन कॉमर्स। तो अगर आपको इंजीनियर या फिर डॉक्टर ऐसा कुछ करना है, then you have to choose science stream. You cannot become a doctor by taking आर्ट्स स्ट्रीम। आप आर्ट्स स्ट्रीम लेके डॉक्टर नहीं बन सकते, इंजीनियर नहीं बन सकते, एंड हाँ कॉमर्स लेके भी आप नहीं बन सकते। और जो साइंस स्ट्रीम लेता है वो जो भी कॉमर्स या फिर आर्ट्स लेने से जो जॉब मिलता है वो सब साइंस स्ट्रीम को मिलता है। लाइक यू कैन से दैट साइंस स्ट्रीम इज़ एट द टिप ऑफ ऑल दी स्ट्रीम्स। लाइक आर्ट्स स्ट्रीम में टोटल जैसे हम क्लास 10 में हमें 6 सब्जेक्ट्स पढ़ना होता था, 5 हमारा कंपलसरी होता था, हमें पढ़ना ही होता था, और 6 में हमें इलेक्टिव सब्जेक्ट मिलता था जहाँ पर हम चूज़ कर सकते थे कि हम हिंदी ले या एडवांस मैथमेटिक्स ले या फिर एसामिस ले या फिर ज्योग्राफी ले, हिस्ट्री ले। ऐसा हमें इलेक्टिव सब्जेक्ट का चूज़ करने का अपॉर्चुनिटी मिलता था। और क्लास 11 में थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर इंग्लिश और एक MIL ये तुम्हारा कोर सब्जेक्ट होता है। लाइक तुम्हें ये लेना ही पड़ेगा, इसका कोई ऑप्शन नहीं है। एंड एग्ज़ाम में भी तुम्हें ये 2 सब्जेक्ट पास होना ही पड़ेगा, अदरवाइज यू आर गोना फेल। इसलिए ये 2 सब्जेक्ट तो आपका फिक्स्ड है, चाहे तुम साइंस लो, कॉमर्स लो या फिर आर्ट्स लो। एंड देन अभी आर्ट्स स्ट्रीम में ऐसा क्या क्या सब्जेक्ट हमें पढ़ना होता है। देन लेट मी जस्ट टेल यू, देयर इज़ इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, लॉजिक एंड फिलोसफी, एजुकेशन, सोशियोलॉजी, और आप एडवांस बोडो, एडवांस इंग्लिश, एडवांस संस्कृत ऐसा भी ले सकते हो इन असम बोर्ड। आई डोंट नो अबाउट CBSE एंड अदर बोर्ड, बट यू कैन टेक एडवांस इन दिस योर मदर लैंग्वेज। ओके, मदर लैंग्वेज में आप कोर सब्जेक्ट ले सकते हो इन आर्ट्स स्ट्रीम इफ़ यू गो। एंड वहाँ पर आपको चूज़ करना पड़ेगा 4 सब्जेक्ट। देर आर लाइक 7 to 8 सब्जेक्ट आई गेस। इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, एजुकेशन, सोशल, लॉजिक एंड फिलोसफी, इनमें से आपको 4 चूज़ करना पड़ेगा एज योर सब्जेक्ट। और रजिस्ट्रेशन से पहले अगर आपको टफ लगे तो आप चेंज भी कर सकते हो, लेकिन अगर रजिस्ट्रेशन हो गया तो दिक्कत हो सकता है। सो जो भी लेना है सोच समझ के लेना। और मैं ये नहीं कहूँगा कि साइंस स्ट्रीम अच्छा है, साइंस स्ट्रीम लो, साइंस स्ट्रीम लेने से आपको किसी भी फील्ड में जॉब मिल जाएगा। नो, आई एम नॉट गोइंग टू से लाइक दिस, बिकॉज साइंस लेना कोई मजाक नहीं है। ओके, डायरेक्टली स्ट्रेट फॉरवर्ड बोल रहा हूँ मैं। एंड मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि साइंस स्ट्रीम बहुत ही मतलब बहुत पढ़ना होता है, ऐसा भी नहीं बोलूँगा। पढ़ना तो हर स्ट्रीम में ही होता है, बट साइंस का केस में थोड़ा सा अलग है। इन साइंस स्ट्रीम यू हैव टू चूज़ 4 सब्जेक्ट। हाँ, यहाँ पर भी सेम है। इंग्लिश और तुम्हारा MIL तो डायरेक्टली वो कोर सब्जेक्ट हो गया है, उसको आप चेंज नहीं कर सकते।
एंड देन जो 4 सब्जेक्ट है वहाँ पर आप PCMB ले सकते हो, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड मैथमेटिक्स। आप बायोलॉजी या फिर मैथमेटिक्स चूज़ कर सकते हो। एंड यहाँ पर हमारे आसाम बोर्ड में ऐसा है कि काफ़ी स्कूलों में हमें डायरेक्टली PCMB करना होता है। यहाँ पर कोई अपॉर्चुनिटी या फिर ऑप्शन नहीं है कि आप बायोलॉजी लोगे या फिर मैथमेटिक्स लोगे, ऐसा नहीं है। मतलब ऐसा है कि इस चारों सब्जेक्ट को भी आपको पढ़ना पड़ेगा अलॉन्ग विद दिस 2 सब्जेक्ट, कोर सब्जेक्ट इंग्लिश एंड तुम्हारा जो MIL है। मतलब 5 एग्ज़ाम देना होता है फाइनल में, और 6 एग्ज़ाम देना होता है। लेकिन 6 एग्ज़ाम में जो 5 मतलब हाई स्कोरिंग मार्क्स है तुम्हारा सब्जेक्ट, उसको काउंट करते हैं। इंग्लिश और जो MIL है वो तो रहेगा ही। अगर वहाँ पर आपको लेस मार्क भी मिल गया, सबसे कम मिला, तो भी वो काउंट होगा। लेकिन इस 4 सब्जेक्ट में PCMB में अगर आपने किसी भी एक सब्जेक्ट में थोड़ा सा कम लाया या फिर आप फेल हो गए, तो भी आप फेल नहीं होगे, वो 4th सब्जेक्ट काउंट हो जाएगा। चाहे वो फिजिक्स हो या फिर केमिस्ट्री हो या फिर बायोलॉजी हो या फिर मैथमेटिक्स हो। एंड काफ़ी कॉलेजों में मैथमेटिक्स बायोलॉजी, आई मीन बायोलॉजी की जगह आपको कंप्यूटर साइंस का भी ऑप्शन मिलता है। लेकिन मैं जहाँ पर पढ़ता हूँ अभी, वहाँ पर ऐसा ऑप्शन नहीं था। ये डायरेक्टली फिक्स था, मतलब तुम्हें ये लेना ही पड़ेगा, ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है। मतलब हम सेकेंड बैच है उस कॉलेज में या फिर स्कूल में। एंड लेटर ऑन मे बी दे विल ब्रिंग दैट अपॉर्चुनिटी ऑल्सो। बट हाँ, ये जानकारी रहना अच्छा है कि आपको 6 सब्जेक्ट पढ़ना होता है इन 12th क्लास। आई एम टॉकिंग अबाउट 12th क्लास। 11th क्लास में आपको एक सब्जेक्ट एक्स्ट्रा पढ़ना होता है, दैट इज़ EVS, एनवायरमेंटल। जो है, जो ये पढ़ना होता है। मतलब ये 11 में हमारे आसाम बोर्ड में ये कंपलसरी सब्जेक्ट है, तो यहाँ पर आपको पास करना होता है टू गेट प्रमोशन इन क्लास 12। ओके, एंड लेट मी जस्ट टॉक अबाउट कॉमर्स। कॉमर्स में भी ये इंग्लिश एंड जो MIL है वो रहता ही है। मतलब आप इसको चेंज नहीं कर सकते, वो डायरेक्ट फिक्स होता है। और इलेक्टिव सब्जेक्ट के नाम पे आपको 4 सब्जेक्ट्स आपको चूज़ करना होता है। देयर इज़ बिजनेस स्टडीज़, अकाउंटेंट्स, इकोनॉमिक्स, मैथमेटिक्स, स्टेटिस्टिक्स, राइट। जो भी बोलो, फाइनेंस, कंप्यूटर साइंस एंड एप्लीकेशन, इंटर्न, जो भी, ये सब आपको ऑप्शन मिलेगा जहाँ से आपको चूज़ करना होगा 4 सब्जेक्ट अपने फ्यूचर्स के लिए, मतलब फ्यूचर स्टडी के लिए। अगर आप 12 में जाओगे तो आप चेंज नहीं कर पाओगे, इसलिए रजिस्ट्रेशन से पहले आप लोग वो सब्जेक्ट ले लो। और उस समय ही, रजिस्ट्रेशन से पहले ही आप लोगों को आइडिया लग जाएगा कि ये सब्जेक्ट मेरे से हो पाएगा कि नहीं। सो दैट्स वाई you just try, and after that if you get tough then you can change before the registration। ओके, रजिस्ट्रेशन से पहले ही ये चेंज कर लेना। अगर तुम कॉमर्स लेने के लिए सोच रहे हो, then there is a lot of job opportunities आफ्टर टेकिंग कॉमर्स। देखो, ये डायरेक्टली मैं ये भी नहीं कहूँगा कि कॉमर्स लेने से डायरेक्ट आपको जॉब मिलेगा, या फिर साइंस लेने से, आर्ट्स लेने से आपको डायरेक्टली जॉब मिलेगा, ये भी नहीं है। यू कैन चूज़ योर वे। ओके, कॉमर्स लेने से आप CA वगैरह का एग्ज़ाम दे सकते हो, बैंक वगैरह में काम कर सकते हो, लाइक मैनेजर वगैरह का काम, और चार्टर्ड अकाउंटेंट, वो CA, और बहुत कुछ है जो कि बिजनेस यू कैन डायरेक्टली आप सोच सकते हो। एक कॉमर्स में डायरेक्टली यहाँ पर लिखा हुआ है बिजनेस स्टडीज़, आप बिजनेस की कुछ स्टडीज़ करने वाले हो। अकाउंटेंसी, जहाँ पर आप हिसाब किताब वगैरह करने का यहाँ पर बात हो रहा है। देन यू हैव कंपलसरी यू हैव टू स्टडी मैथ्स। आपको मैथ्स में अच्छा स्कोर करना पड़ेगा, लाइक यू हैव टू बी गुड इनफ इन मैथमेटिक्स टू टेक कॉमर्स। यहाँ पर कोई क्राइटेरिया भी नहीं है कि अगर तुम मैथ्स में अच्छा नहीं हो तो तुम्हें कॉमर्स नहीं मिलेगा। नो, यू कैन चूज़ कॉमर्स वेदर यू आर गुड और बैड इन मैथ्स, बट यू हैव टू चेंज। ऐसा नहीं कि मैं मैथ्स नहीं सीखता फिर भी मैं कॉमर्स लूँगा, बाद में भी मैं मैथ्स को इग्नोर करूँगा। नो ब्रो, यू कैन नॉट डू लाइक दिस। और अगर बात आ गया तुम्हें आर्ट्स लेने की, देन
यूपीएससी एपीएससी एग्जामिनेशन, हालांकि एपीएससी एग्जामिनेशन आसाम का ही है, एक सिविल सर्विस का, एंड यूपीएससी है, यू कैन गो टू दैट। और बहुत सारा अपॉर्चुनिटीज़ है, यू कैन टेक डिग्रीज एंड यू कैन टीच एंड यू कैन गिव सम कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स, और उसके बाद यू कैन वर्क। और मैं ये भी एक प्लस पॉइंट बता देता हूँ, अगर आप साइंस स्ट्रीम लेने के सोच रहे हो देन तुम्हारा सोच बहुत अच्छा है। आई एम नॉट सेइंग दैट अगर आप कुछ और स्ट्रीम लोगे साइंस के अलावा देन यू आर रॉन्ग, मैं ऐसा भी नहीं कहूँगा। जो स्टूडेंट जिसको जो लेना है वो लो, लेकिन अगर आपको डॉक्टर या फिर इंजीनियर ऐसा कुछ काम करना है देन यू कैन नॉट बिकम अ डॉक्टर और इंजीनियर बाय टेकिंग आर्ट्स एंड कॉमर्स स्ट्रीम। ये मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ, चाहे तुम कहीं पे भी जाके सर्च कर लेना, तुम कॉमर्स लेके कभी डॉक्टर नहीं बन सकते, तुम आर्ट्स लेके कभी डॉक्टर नहीं बन सकते, ये स्ट्रेट लाइन है। और एक चीज़ ये है कि अगर आप साइंस स्ट्रीम लेते हो देन यू हैव अ चांस टू चेंज योर स्ट्रीम एंड गो टू आर्ट्स एंड कॉमर्स। आफ्टर 12 भी आप साइंस स्ट्रीम ले रहे थे एंड यू हैव टू यू आर फीलिंग दैट यू कैन नॉट, अगर आपको चेंज करना है देन यू कैन चेंज इन कॉमर्स या फिर आर्ट्स। लेकिन अगर आपने 12 आर्ट्स लेके किया है देन यू कैन नॉट गो इन कॉमर्स स्ट्रीम। आप अगर आर्ट्स स्ट्रीम लेके 12 पास आउट हो गए हो देन यू हैव टू स्टडी इन आर्ट्स ओनली, आपको चेंज करने का अपॉर्चुनिटी नहीं मिलने वाला। साइंस में तो बिल्कुल नहीं मिलेगा, बिकॉज साइंस लेकर जो 12 पास आउट होता है वही साइंस ले सकता है बाद में फ्यूचर स्टडीज़ के लिए। और कॉमर्स लेके भी आई गेस आर्ट्स स्ट्रीम ले सकते हैं, लेकिन आर्ट्स वालों, मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ, आप लोग अगर चेंज करने का सोच रहे हो देन बिफोर द रजिस्ट्रेशन क्लास 11 में ही पूरा अच्छे से सोच लेना। इसलिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए कि क्या स्ट्रीम लेने से क्या अपॉर्चुनिटीज़ है और क्या स्ट्रीम लेने से हम चेंज कर सकते हैं फ्यूचर में। ओके, साइंस सब्जेक्ट, जो साइंस स्ट्रीम है वहाँ पर जो सब्जेक्ट है और जो तुम, आई एम नॉट सेइंग ओनली अबाउट साइंस स्ट्रीम, कॉमर्स में भी आर्ट्स में भी, जो तुम अभी पढ़ने जा रहे हो क्लास 11 में, वो क्लास 10 के मतलब 2-3 बुक्स को जोड़ के ही एक बुक हो जाएगा हमारे इस क्लास 11 में। मैं आप लोगों को डरा नहीं रहा हूँ, रियलिटी बता रहा हूँ, बिकॉज ये इतना बड़ा गैप होता है क्लास 10 से क्लास 11 में। और यहाँ पर तुम अगर माइंडसेट करके रख रहे हो ना कि मैं क्लास 12 में, आई मीन क्लास 11 में मैं बैकलॉग्स ही नहीं होने दूंगा। बैकलॉग्स क्या होता है, लेट मी टेल यू, मतलब आपको जो पढ़ा रहा है क्लास में वो आपसे छूट रहा है, मतलब आप इसको रिवीजन नहीं कर रहे हो, नहीं पढ़ रहे हो, दैट्स कॉल्ड अ बैकलॉग, काइंड ऑफ बैकलॉग, मतलब उसको ऐसे बोलता है। एंड देन ऐसे सोच रहे तो बिल्कुल गलत है, मीन्स आई एम नॉट सेइंग दैट आप ऐसा बैकलॉग्स नहीं करोगे, ऐसा सोचना गलत है, ये नहीं बोल रहा हूँ मैं। जस्ट अगर आप सोच रख रख सकते हो कि मैं बैकलॉग्स नहीं करूँगा देन यू आर गुड एनफ, यू आर थिंकिंग वेरी गुड, बट सोचने से नहीं होगा, तो मैं वर्क हार्ड टू अचीव दैट। मैं भी सोचा था कि 11 में आके मैं कुछ बैकलॉग नहीं करूँगा, बट यहाँ पर आने से 11 में आने से तुम्हारा पूरा एनवायरनमेंट ही चेंज हो जाता है, तुम्हारा माइंडसेट चेंज हो जाता है। और हाँ, तुम्हें अलग सा प्रेशर फील होने लगता है। और साइंस स्ट्रीम लो तो थोड़ा सा अलग ही प्रेशर होता है, क्योंकि प्रैक्टिकल वगैरह का प्रेशर होगा। कॉमर्स में भी आर्ट्स में भी तुम्हारा ये प्रैक्टिकल का झंझट तो होता ही है, लेकिन मैं एज माई ओन पॉइंट ऑफ व्यू, मैं साइंस स्ट्रीम ले आई तो मैं साइंस का जो बातें हैं थोड़ा सा ज़्यादा जानता हूँ, इसलिए मैं कहना चाहता हूँ दैट जो बायोलॉजी सब्जेक्ट है वो 2 पार्ट्स में स्प्लिट होता है, एक जोलॉजी और एक बोटनी। ओके, जोलॉजी वो है जहाँ पर आप एनिमल्स के बारे में पढ़ोगे, ह्यूमंस के लिविंग्स के बारे में पढ़ोगे, एंड देन बोटनी एक ऐसा सब्जेक्ट है जहाँ पर आप प्लांट्स वगैरह के बारे में पढ़ोगे। एंड क्लास 10 को मैं इसलिए इतना बड़ा गैप बोल रहा था क्योंकि क्लास 10 में तुम साइंस को जो पढ़ रहे थे ना
वहाँ पर फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी पूरा मिक्स होके एक सब्जेक्ट था। लेकिन जब तुम डायरेक्टली क्लास 10 से 11 में आओगे, वो एक सब्जेक्ट ही तुम्हारा पूरा स्प्लिट हो जाएगा। एक फिजिक्स हो जाएगा, एक केमिस्ट्री हो जाएगा, एक बायोलॉजी हो जाएगा, और एक बायोलॉजी में ही तुम्हारा जूलॉजी होगा और बॉटनी होगा। तो जस्ट कीप ऑन माइंड, ये सब बातें आपको पता होना चाहिए। और अगर तुम सोच रहे हो कि साइंस स्ट्रीम इजी होगा या फिर कॉमर्स स्ट्रीम, आर्ट्स स्ट्रीम इजी होगा, देन लेट मी जस्ट टेल यू, इतना हार्ड भी नहीं है, इतना इजी भी नहीं है। इफ़ यू स्टडी यू विल डू, एंड इफ़ यू डोंट स्टडी यू विल क्राई। ये बात याद रखना। चाहे तुम जो भी स्ट्रीम में जाओ, अगर तुम कुछ भी नहीं पढ़ोगे देन तुम्हें रोना ही पड़ेगा, एंड में जाके रिग्रेट करना ही पड़ेगा। मैं और हमारे पूरा क्लास का जो स्टूडेंट है, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ किसी का भी ऐसा नहीं होगा जिसने सिलेबस ख़त्म किया हो। सबका बैकलॉग से, सबका। एंड पूरे इस इंडिया में लेट्स से 90% लोगों का बैकलॉग्स होता ही है। दैट्स मतलब वो होता ही है, वो इसको कोई चेंज नहीं कर सकता है। मतलब तुम जितना भी माइंडसेट रखो, लेकिन वो जो 10% 5% जो स्टूडेंट है, वो पूरा स्टिक करके रहता है कि मैं करूँगा तो करूँगा, बैकलॉग्स नहीं लाऊंगा तो नहीं लाऊंगा। और ये बात भी सच है कि जो बच्चा क्लास 11 में अच्छे से कर लेता है ना, वो क्लास 12 में बहुत अच्छा करता है, ये सुनने को मिला है। एंड एज कम्पेयर टू क्लास 11 एंड 12, क्लास 11 थोड़ा सा टफ होता है। ये भी मैं समझा देता हूँ, कोई कमेंट में कुछ भी बोल देगा। लेट मी जस्ट टेल यू, जो क्लास 10 और क्लास 11 का गैप इतना होता है ना, वो क्लास 11 और 12 में इतना होता है। मीन्स इतना भी ज़्यादा गैप नहीं होता है। तुम्हें एक साल में इतना सोचने का क्षमता हो जाएगा कि क्लास 12 में कैसे अप्रोच करना है, कैसे पढ़ना है। यू नो, क्लास 10 में और क्लास 11 में यही फ़र्क था कि तुम्हें बहुत ज़्यादा ही गैप दिख जाता है, और बहुत वे ना बहुत अलग हो जाता है क्लास 10 और क्लास 11 में। लेकिन क्लास 11 से 12 में जाने पर उतना बड़ा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। यू विल फील लाइक यू आर स्टिल स्टडिंग इन क्लास 11। इसलिए क्लास 11 थोड़ा सा हार्ड क्लास माना जाता है। यू कैन आस्क टू एवरीबॉडी, दोस हु आर टीचर्स, दोस हु आर स्टूडेंट्स, यू कैन आस्क देम। 11 के स्टूडेंट बहुत ये दिमाग से बहुत स्ट्रॉन्ग बना देता है। 11 में जो स्टडी करता है, मतलब एक साल में तुम पूरा चेंज हो जाओगे। जस्ट कम एंड सी। एंड हाँ, ये 3 स्ट्रीम होता है, और वहाँ पर आपको सब्जेक्ट चूज़ करना होता है। एंड आई एम जस्ट वन सेकेंड टेलिंग दैट, जो भी सब्जेक्ट चूज़ करोगे सोच समझ के चूज़ करना। और अगर कोई भी सब्जेक्ट टफ लगे, बिफोर द रजिस्ट्रेशन यू चेंज इट। मैं डायरेक्टली बोल रहा हूँ, बिफोर द रजिस्ट्रेशन यू चेंज इट। दैट वाज द वीडियो। अगर कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आई कैन गिव यू, बट आई नो मेरे इस वीडियो में इतना लोग तो नहीं होंगे, बट कमेंट्स वगैरह नहीं आएगा तो भी मैं वीडियो बनाता रहूँगा ऐसे ही स्टडीज़ के बेसिस पे। एंड येस, आई एम गोना हेल्प यू आउट फ्रॉम दिस सिचुएशन। मेरे को ऐसा कोई समझाने वाला नहीं था, अभी मैं समझ गया हूँ खुद, और आप सभी को समझाने के लिए भी कोई नहीं रहेगा अगर कोई ऐसा वीडियो नहीं बनाएगा तो। यूट्यूब में बहुत सारा टीचर्स है, बहुत सारा ऐसे ही बताते हैं, लेकिन मैं जो बता रहा हूँ आई गेस बहुत ही कम टीचर्स ने बताया होगा। that was the video, and yeah, thank you guys for watching this video. Be tuned, सब्सक्राइब कर देना अगर इतना लास्ट तक आ चुके हो तो। एंड यस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।